हमारे साथ वाले घर में कोई बंदा कोई जवान की मौत हो जाए, हम यकीन करें सारे काम छोड़ के टीवी बंद करते हैं, डेक नहीं चलाते, पूरा महीना सोग करते हैं। और ये आपके नबी का बेटा है, आपके नबी का नवासा है, ये उन पे जुल्म हुआ है, उनके बच्चों को कत्ल किया गया है। जब हमारे रोज़े इकट्ठे हैं, हमारी नमाज़ें इकट्ठी हैं, हमारी ईदें इकट्ठी हैं, तो फिर जब हमारी 12 रबीउल अव्वल तक इकट्ठी है तो हमारी ये 10 दिन के लिए यार क्यों हमारे आपस में इख्तलाफात बन जाते हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मौला हम 10 मुहर्रम को आपके साथ होते तो हम भी जिंदा ना उधर से वापस आते। मेरी वालदा ने सुबह मेरे जंजीरों को खुद गुस्ल दिया है, उसके बाद कपड़ों से खुद तैयार करवा के कपड़े खुद पहना के सर पे पट्टी बांध के कहा है जाओ मौला हाफिज़ हैं तुम्हारे। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम लोग लालपुर लाहौर पे मौजूद हैं। 10 मुहर्रमुल हराम है और आज आशूर का दिन है। तो ये बड़े अच्छे भाई हैं, मेरे दोस्त भी हैं भाइयों की तरह के। तो ये कज़न्स हैं, आपस में इकट्ठे होते हैं हमेशा। हमने इनको हर फंक्शन में, हर जगह पे, बारगाह में इकट्ठे देखा है। तो आज इन लोगों ने इकट्ठे ही जो है वो अज़ादारी भी की है। हम इनसे बात करते हैं। अल्लाह ताला इनको हमेशा ऐसे इकट्ठा रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये है कि मैं पैगाम देना चाहूँगा अपने तमाम देखने वालों को अब्दुल्ला भाई के प्लेटफार्म से कि ये हुसैनियत, आज यजीद मर गया है, हुसैन ज़िंदा है। हुसैन दिलों में ज़िंदा है, हुसैन ज़मीरों में ज़िंदा है, हुसैन हया में ज़िंदा है, हुसैन बका में ज़िंदा है। ये बारगाह, ये जुलूस, ये अली अली, ये लब्बैक या हुसैन की सदाएँ आज ये इस चीज़ का सबूत हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में फ़तह हासिल करके आज तक लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। ये अहले तशीह, अहले सुन्नत, मुसलमान, ये मौला इनके सिर्फ मौला नहीं है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में अगर आप दिखा सकें, हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं। ये मजहबी वार नहीं है, बिल्कुल इसे मजहबी वार ना बनाएं, आपकी मेहरबानी है। ये एक मौला हुसैन की फूड़ी है। भाई हमारे साथ वाले घर में कोई बंदा कोई जवान की मौत हो जाए, हम यकीन करें सारे काम छोड़ के टीवी बंद करते हैं, डेक नहीं चलाते, पूरा महीना सोग करते हैं। और ये आपके नबी का बेटा है, आपके नबी का नवासा है, ये उन पे जुल्म हुआ है, उनके बच्चों को कत्ल किया गया है। मुर्रिख लिखने पे मजबूर हो गया था उस टाइम जब मौला अली असगर और शहजादी सकीना 6 माह के बच्चे को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा सलाम हो उस शहीद पर कि जिसके एक कान से दूसरे कान तक शहीद कर दिया गया। मौला हुसैन ने 4 साल की बेटी को दूर उतारे गए। ये मुर्रिख लिखने पे मजबूर हो गया कि ये जंग नहीं थी, ये जुल्म था। अच्छा साहब, आपने बहुत सी आज़ादारी की है, जंजीर ज़नी की है, ज़रा आप भी बताइएगा। जी अब्दुल्ला भाई, बात यह है कि हुसैनियत का जो दर्स है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आलमीन में, क्या पूरी कायनात में आज गम मनाया जा रहा है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। हमें फ़िरका वारियत से हट कर जब हमारे रोज़े इकट्ठे हैं, हमारी नमाज़ें इकट्ठी हैं, हमारी ईदें इकट्ठी हैं, तो फिर जब हमारी 12 रबीउल अव्वल तक इकट्ठी है तो हमारी ये 10 दिन के लिए यार क्यों हमारे आपस में इख्तलाफात बन जाते हैं। भाई जब आप कोई ऐसा फंक्शन करवाएं कि जो गैर इस्लामी है, वो अगर गली बंद करके हो सकता है तो किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता, तो फिर 10 मिनट की मजलिस के लिए किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। हुसैन सिर्फ शियों का मौला नहीं है। मेरे दोस्त हैं जो सिख हैं वो जंजीर ज़न है, मातमी हैं, ईसाई हैं वो मातमी हैं, हिंदू मेरे दोस्त हैं वो मातमी हैं। तो यार हम मुसलमान ना जंजीर चलाएं, मातम ना करें, कम से कम यार मजलिस हुसैन में तो आकर बैठें। अगर आज हम खून बहा रहे हैं या दुनिया को दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं। नहीं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मौला हम 10 मुहर्रम को आपके साथ होते तो हम भी जिंदा ना उधर से वापस आते। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उसी तरह जिस तरह जनाब जौन ने, जनाब हबीब ने, जैसे मौला ने अपना सर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ऐसे सर देते। लेकिन क्योंकि अब वक्त वो नहीं है, हम इस वक्त में हैं और हम अपना इस तरह नजराना पेश कर सकते हैं। मैं और बात करना चाहूँगा कि हम पूरा साल मेहनत ना अपने बच्चों की शादियों के लिए करते हैं, ना हम कोई फौतगी, ना कोई फंक्शन। हम पूरा साल मेहनत जो है ना वो अपनी जो भी हम कमाते हैं सारा हम आज़ादारी पे लगाते हैं। और किसी को हम सबको दावत देते हैं कि आएँ इधर, एक गिलास सबील का लगा लो भाई। आप वो अबाबील बन जाओ जिसने कतरा फेंका था, वो एक गिलास लगा के आप इस चीज़ का सबूत दो कि हम हुसैन के साथ हैं, हम यजीद के साथ नहीं हैं। मेहरबानी फरमाकर ये मजहबी वार से निकले हैं, फ़िरका वारियत से निकले हैं, इंसानियत में आए। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम किसी मज़हब के पेशवा नहीं है, वो इंसानियत के पेशवा हैं। उन्होंने करबला से पैगाम ही यही दिया है कि इंसानियत को बचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप ज़रा अपना नाम बताइएगा पहले। मेरा नाम हुसनैन हैदर। हाँ जी, हुसनैन हैदर। हुसनैन हैदर साहब, आप कब से कर रहे हैं आज़ादारी? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बिला नगा मौला के फजल व करम से कर रहा हूँ।
पूरे 5 साल से। अच्छा, बंदा थोड़ा ज़ख्मी हो जाता है, तकलीफ़ होती है, इसको कैसे बर्दाश्त करते हैं? कोई तकलीफ़ नहीं, जब इंसान अपनी मौला को अपने माइंड में अपनी नीयतों में हाजिर नाजिर जान के जब ये जंजीर से नहीं करता है तो तब कोई दर्द नहीं, कुछ चीज़ नज़र नहीं आती इंसान को दुनिया में। आंखों के आगे बिल्कुल एक अंधेरा सा छा जाता है, क्योंकि जब जाहिर सी बात है मौला के साथ हम खड़े किस लिए हैं, ये किस चीज़ वजह से हो रहा है कि हम मौला को गवाही दे रहे हैं कि मौला हम आपके साथ थे। अगर करबला में भी होते तो इंशाल्लाह हम आपके साथ ही खड़े होते, और आज भी हम खड़े हैं। अगर दर्द का ही सोचना है तो फिर इंसान कभी भी मौला के लिए हम इस जुलूस में ख़ुद भी खड़े ना हों, क्योंकि ज़ाहिर है ज़वार चलते हैं घरों से, कहाँ से पैदल चल के आते हैं, तो पहले उनको अपनी थकन महसूस होगी। ये तो बहुत दूर की चीज़ है कि जंजीर ज़न, ये तो इंसान मौला के लिए ही करता है, अपने लिए तो इंसान किसी भी किस्म का नहीं कुछ कर ही। अच्छा, हमने देखा है कि माओं के दिल बड़े नरम होते हैं, वो हमें मतलब ये जो वाक़या करबला है इसमें ये भी एक सख्ती वाली बात है कि वहाँ पे भी माओं के सामने जो है वो सारा जुल्म हुआ। तो आपकी वालदा नहीं आपको कभी कहती हैं कि ये आपने ज़ख्म लगा दिया? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा ने सुबह मेरे ज़ंजीरों को खुद गुस्ल दिया है, उसके बाद कपड़ों से खुद तैयार करवा के, कपड़े खुद पहना के, सर पे पट्टी बांध के कहा है जाओ मौला हाफिज़ हैं तुम्हारे। इमाम ज़ामन बांध के हमारी माएँ खुद हमें घर से निकालती हैं कि बेटा जाओ। और बेशक ये है कि हम उनको, ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि हम अकेले आएँ, हम अपनी वालदैन को सबको माएँ बहनें साथ लेके आते हैं कि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो यार असल हक़ ये है। हम आके कोई तमाशे नहीं दिखा रहे, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिखा रहे। हम अपनी माओ बहनों को रोड पे कोई भी नहीं लाता, सिर्फ हम अपनी माओ बहनों को इसलिए ला रहे हैं कि हम मौला का जुलूस मौला के उस वाक़े के साथ लिंक कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपकी अज़ादारी कबूल करे। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीज़ें हैं, इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीज़ें हैं, एक ज़रब यदुल्ला एक सईदा शबीरी। जिस तरह मौला हुसैन लजपाल ने करबला दे विच यजीद दी बैत नहीं की, अपना सर मुबारक दे दिता, कुनबे दा कुनबा कहाता। ये मौला दा दरस है, मौला दे दरस विच हर एक नूं आउणा चाहिदा।